नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि करवा चौथ कब है, आपको किस समय करवा चौथ की पूजा करनी है और करवा चौथ की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या चीज़ करवा चौथ माता को चढ़ानी चाहिए और क्या चीज़ नहीं चढ़ानी चाहिए। यदि वह चीज़ आप चढ़ा देते हैं तो आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाता है और आप दोनों के रिश्तों के बीच मतभेद हो जाता है। आप दोनों प्यार से नहीं रह सकते। दोस्तों, यह सब बातें जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, महिलाएं करवा चौथ के व्रत पर कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसका भुगतान उन्हें सारी जिंदगी भरना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन चौथ माता को कभी भी यह चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे पति पर कष्ट आते हैं और आपका व्रत खराब हो जाता है। करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चौथ तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत 2023 में बुधवार के दिन 1 नवंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, महिलाओं को करवा चौथ का इंतजार बहुत ही ज़्यादा होता है। करवा चौथ पे महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ एक ऐसा पर्व है दोस्तों, जो हमारे भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी मनाया जाता है। स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत ही पवित्र व्रत माना गया है। इस व्रत को रखने का सौभाग्य बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही रखती हैं। यह पति और पत्नी के जीवन में खुशियां लाता है और उनके प्यार को बरकरार रखता है। करवा चौथ का व्रत जैसे पत्नियां अपने पति के लिए रखती हैं, उसी प्रकार पति भी अपनी पत्नियों के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, 2023 में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से लेकर 6:54 तक होगा। यदि आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो आपका व्रत सफल हो जाएगा। दोस्तों, हमारे वेदों और पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि यदि हम पूजा मुहूर्त से करते हैं तो उस पूजा का फल हमें बढ़ चढ़कर मिलता है और हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय 8:07 पे है। दोस्तों, इस बार चांद बहुत जल्दी निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि चौथ माता को वे कौन सी चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। और दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सिर्फ वही महिलाएं रख सकती हैं जिनकी शादी हो जाती है, या दोस्तों वे लोग जिनका रिश्ता पक्का हो जाता है। जो स्त्रियां अपने पति से लड़ती झगड़ती हैं और उनके साथ रहना पसंद नहीं करती हैं, तो उन स्त्रियों को यह व्रत भूल कर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह त्यौहार प्यार का है दोस्तों, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत ज़रूरी है और यह व्रत तभी सफल माना जाता है जब आप अपने पत्नी से प्यार करते हैं या अपने पति से प्यार करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि कोई भी पूजा पाठ हो उसमें काले और सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। तो इसी प्रकार दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में आप काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र का प्रयोग ना करें। यदि आप काले और सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग करते हैं तो इससे चौथ माता नाराज़ हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों सफ़ेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत हम चांद की पूजा करने के बाद ही खोलते हैं और ऐसा कहा गया है कि यदि पत्नी बीमार है तो पति उसके लिए व्रत रख सकता है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है यदि किसी महिला को करवा चौथ पे मासिक धर्म आ जाता है तो वह महिला पूजा पाठ तो कर सकती है, परंतु दोस्तों ईश्वर की प्रतिमा को ना छुए। आप अपने पति से करवा चौथ की पूजा करा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत वैसे ही धारण करें जैसे आप करते आ रहे हैं, परंतु पूजा पाठ ना करें, मतलब कि ईश्वर की प्रतिमा को ना स्पर्श करें। में किसी और से पूजा पाठ करा दें। मासिक धर्म में व्रत रखने के लिए कोई भी मनादी नहीं है और दोस्तों आप मासिक धर्म रोकने के लिए कोई उपाय भी कर सकते हैं।
दोस्तों गर्भवती महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत रखना होता है और वे भी यह व्रत रख सकती हैं, परंतु दोस्तों यह व्रत रखने से पहले आप डॉक्टर की एक बार एडवाइस ज़रूर ले लें। महिलाओं को कभी भी किसी महिला का मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। यदि आप किसी और महिला का मंगलसूत्र पहनते हैं तो इससे आपके पति के जीवन में संकट आ सकता है। चौथ माता को प्रसन्न करने के लिए महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और दोस्तों मांग में अधिक से अधिक सिंदूर भरना चाहिए। इससे आपके पति की आयु लंबी होती है और चौथ माता प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। सिंदूर और मंगलसूत्र माता पार्वती से संबंधित है, इसलिए हमें करवा चौथ के दिन मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मांग अधिक से अधिक चौड़ी कर ही भरनी चाहिए। दोस्तों करवा चौथ के त्योहार पे लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। वैसे तो दोस्तों आजकल की स्त्रियां नए नए वस्त्र खरीदती हैं, परंतु दोस्तों यदि आप करवा चौथ की पूजा अपने शादी के जोड़े से करते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इससे चौथ माता बहुत ही अधिक प्रसन्न होती है और आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। दोस्तों आप हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून यह रंग भी पहन सकते हैं। यह रंग हमारे धर्म में पूजा पाठ में पहने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें चौथ माता को भूल कर भी नहीं चढ़ानी है। दोस्तों जब आप करवा चौथ का सामान खरीदें तो आप माता को जो सीके अर्पित करते हैं वे दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए। चौथ माता को कोई भी चीज़ आपको खंडित नहीं चढ़ानी है। दोस्तों जब आप मार्केट से करवा खरीदते हैं दोस्तों वह माटी का करवा होता है, इसलिए आप उस पर विशेष रूप से ध्यान दें कि वह कहीं से भी खंडित ना हो। यदि आप खंडित करवे की पूजा करते हैं तो चौथ माता आपसे रुष्ट हो जाती हैं। यदि आप खंडित करवा माता को अर्पित करते हैं तो आपका व्रत टूट जाता है। जब आप चौथ माता को 16 श्रृंगार अर्पित करें तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए और नया ही होना चाहिए। चूड़ियों पर आप विशेष रूप से ध्यान दें कि वे चूड़ियाँ खंडित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों करवा चौथ में चलनी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बिना आपकी करवा चौथ की पूजा संपूर्ण नहीं होती, क्योंकि छलनी की सहायता से आप चांद को देखते हैं और उसके बाद अपने पति को। इसलिए दोस्तों चलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि आप टूटी हुई चलनी का प्रयोग करते हैं तो यह आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियाँ लेके आता है और चौथ माता आपसे नाराज हो जाती हैं। दोस्तों आपको हर साल चलनी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप रखी हुई चलनी भी प्रयोग कर सकते हैं, पर दोस्तों वह चलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों माता को भोग लगाए तो दोस्तों 5 रंग के फल, 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए और खाने में तरह तरह के व्यंजन बनाने चाहिए। दोस्तों करवा चौथ पे जो हम करवा में भर के चावल देते हैं वे चावल खंडित नहीं होने चाहिए। दोस्तों वह चावल आप अलग से बाजार से खरीदें और उसके बाद ही उसे करवे में भरें। चौथ माता को नारियल अर्पित करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप चौथ माता को नारियल अर्पित करें तो वे जटा वाला होना चाहिए और दोस्तों वे कहीं से चटकावा नहीं होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है और माता के आगे घी का दीपक जलाना बहुत ही लाभकारी होता है। और पूजा वाले स्थान पे हमें जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की कोई और चीज़ रखी होनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपसे चौथ माता नाराज़ हो जाती हैं। करवा चौथ की पूजा के आसपास किसी प्रकार की कोई भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका व्रत खंडित हो जाता है। चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से ही बिछानी चाहिए और उसे लाल फूल से सजाना चाहिए और उसके बाद उस पे चौथ माता को विराजमान करना चाहिए। और चौथ माता की पूजा के साथ साथ हमें कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा पढ़ने से हमें फल मिलता है। चौथ माता की पूजा के लिए जब हम चौकी पे चौथ माता को विराजमान करें तो दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि चौथ माता का फोटो फटावा या गलावा नहीं होना चाहिए। यदि खंडित फोटो की पूजा करते हैं तो चौथ माता नाराज हो जाती है और आपको आपके व्रत का फल नहीं मिलता है।
और दोस्तों, जब आप करवा चौथ की कथा पढ़ें या सुने तो अपने मुट्ठी में थोड़ी से चावल और फूल अवश्य ले लें और कथा के पश्चात आप उसे चौथ माता पे समर्पित कर दें। और दोस्तों, चौथ माता की पूजा पूरा 16 श्रृंगार करके ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।